शेरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मज़े में होंगे, खुश होंगे। श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, आप सभी जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं या फिर वो जो अभी परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान से दीक्षा के लिए नियमों पर चल रहे हैं, तो आप लोग वृंदावन जाते होंगे और आप में से बहुत सारे भाई बहनों के पास जो है वो श्री विग्रह रूप में प्रियालाल विराजमान होंगे आपके घर में, या नाम सेवा जी के रूप में प्रियालाल विराजमान होंगे, छवि सेवा के रूप में प्रियालाल विराजमान होंगे आप सभी के घर पर। तो आप में से बहुत सारे भाई स्पेशली ऐसे होंगे जो जब भी वृंदावन आते होंगे तो अपने साथ अपनी नाम सेवा या विग्रह सेवा जी को जरूर लेकर आते होंगे, क्योंकि हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़कर जाया जा सकता। हमें इसकी आज्ञा ही नहीं है कि हम अपने प्रियालाल को अकेला घर पर छोड़कर और हम वृंदावन आ जाएं, या तो हमें उनकी किसी समक्ष व्यक्ति को उनकी सेवा में छोड़कर जाना पड़ेगा और अदरवाइज हमें अपने साथ ही वृंदावन में लेकर आना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे में बहुत सारे गुरु भाइयों के साथ जो कि अकेले रहते हैं या जिनके घर पर ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने प्रियालाल को अकेले छोड़कर जा सके, उनके लिए बड़ी स्थिति हो जाती है जब वो वृंदावन जाते हैं कि किस तरीके से अपनी नाम सेवा जी का या विग्रह सेवा जी की सेवा करें। क्योंकि जब हम वृंदावन आते हैं तो या तो किसी डोरमेट्री में स्टे करते हैं जहाँ पर सेवा करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है, और या फिर हम किसी होटल में जाते हैं जहाँ पर हमें ये नहीं पता होता कि हमसे पहले वाले व्यक्ति किस आचरण के साथ यहाँ पर रुका था, कैसा उसका भोजन था, क्या उसका सभी मानसिकता थी। तो ये हमें बहुत सारी स्थिति हमारे साथ ऐसी हो जाती है, क्योंकि हमें जब प्रियालाल की सेवा करनी है तो इत्र भी लेना है, चंदन सेवा भी करनी है, श्रृंगार भी कराना है, स्नान भी कराना है, पद भी गाने हैं, भोग की व्यवस्था भी करनी है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए कई बार स्थिति बन जाती है। तो आपको मैं बताऊं, अगर आपके मन में स्पेशल जब आप पुरुष शरीर से हैं, यहाँ पर ये वीडियो जो है वो माता बहनों के लिए नहीं है, अगर आप पुरुष शरीर से हैं और आपके साथ नाम सेवा या विग्रह सेवा जी हैं, तो आप वृंदावन में एक हरिवंशी बाबा हैं जिनकी कुटिया पर जाकर आप स्टे कर सकते हैं और अपने प्रियालाल की सेवा भी उनसे ही करा सकते हैं जब तक आप वृंदावन में हैं। आपका खुद का भाव है तो आप खुद भी उनकी कुटिया पर रहकर अपने प्रियालाल की सेवा कर सकते हैं, अपनी श्री जी की सेवा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उस समय को यूज़ करें वृंदावन की परिक्रमा में, वृंदावन के पवित्र मंदिरों के दर्शनों के लिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बाबा आपके पीछे आपकी प्रिया जी को बिल्कुल अपनी प्रिया जी की तरह पूरी सेवा कर देंगे। अष्टयाम सेवा जैसे जैसे आपको सेवा होगी, जैसे जैसे आपने उन्हें बताया होगा, बिल्कुल वैसा ही कर देंगे। तो हरिवंशी बाबा हैं, गुरुदेव भगवान के शरणागत हैं, साथ में विरक्त भाव से वृंदावन में रहते हैं। अपनी कुटिया उनकी एक अलग है, तो उसी कुटिया में वो अपनी श्री जी की, अपने प्रियालाल की सेवा करते हैं, और जहां आप चाहें तो आप भी वहां जाकर उनके साथ रह सकते हैं और साथ में आपके प्रियालाल की सेवा भी हो जाएगी। ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो बस इतना सा है कि आप चाहें तो हरिवंशी बाबा के सानिध्य में आपको उनकी कुटिया में रहने का सौभाग्य भी मिल जाएगा वृंदावन में, जो आपके लिए बेहद सस्ता पड़ेगा। सस्ता वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आप कहीं भी जाएंगे तो 500-700 रुपये से नीचे कहीं भी होटल रूम पूरे वृंदावन में कहीं इम्पॉसिबल मिलना। डोरमेट्रीज की भी जो आजकल कीमत है वो 400-500 रुपये से नीचे कहीं भी नहीं रह गई है अब। तो ऐसे में आप चाहें तो उन हरिवंशी बाबा के यहाँ कुटिया में जा सकते हैं, सिर्फ पुरुष शरीर, और जो है खासतौर से वो जो दीक्षित हैं या दीक्षा के नियमों पर चल रहे हैं, बस वो। और आप जैसा आपका भाव पड़े प्रियालाल के श्री चरणों में, आप सेवा कर सकते हैं उनकी, क्योंकि आप उनके यहाँ स्टे भी करेंगे, आपकी प्रियालाल की सेवा भी वहाँ होगी। तो जैसा भी आपका भाव बने, क्योंकि बाबा विरक्त भाव में रहते हैं, तो उनको भी अपने श्री जी के प्रसाद और श्रृंगार और इत्र व्यवस्था के लिए थोड़ा बहुत जन तो चाहिए होता है। हम संसारी लोगों के पास तो नौकरी और धंधा होता ही है कामकाज का, लेकिन जो विरक्त भाव में जो संत भगवान जो रह रहे हैं वृंदावन में, धामवास कर रहे हैं श्री जी के और गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनके लिए थोड़ा एक विषय अक्सर हो जाता है कि किस तरीके से वो अपनी इत्र सेवा, चंदन सेवा और भोग इत्यादि की व्यवस्था करें प्रियालाल के लिए। तो यहाँ पर आप हरिवंशी बाबा की कुटिया पर रुक सकते हैं, अपने प्रियालाल के साथ आ सकते हैं। उनकी सेवा की आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपको आराम से एक गद्दा, एक तकिया और एक कंबल या चादर, जैसा भी मौसम है उस हिसाब से आपको व्यवस्था मिल जाएगी रुकने की। आपको चलते वक्त जो भी आपका भाव बने, आपका भाव बस ऐसा रहे कि भाई आपको भी सुख मिले और बाबा को भी सुख मिले, प्रियालाल को भी सुख मिले, बस वो आप उनके चरणों में सेवा करके जा सकते हैं प्रियालाल की। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का जो मकसद था बस इतना ही था कि आप वृंदावन जाएं तो हरिवंशी बाबा की कुटिया पर रह लें। आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, आपका भजन बढ़ेगा, धाम में भी आपको रहने को मिलेगा, और जो है आपके प्रियालाल की सेवा भी बड़े प्यार से हो जाएगी। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उन बाबा को जानता हूँ, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि उनके साथ रहने का मुझे सौभाग्य मिलता है हमेशा, और जो है उनको बड़ा सुख मिलता है जब वो विग्रह सेवा, प्रियालाल जब विग्रह सेवा रूप में विराजमान होते हैं, उन्हें देखकर ही बहुत खुश होते हैं वो। तो वो भाव खैर वीडियो में बताने का नहीं है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा ये। तो ये रहा उन हरिवंशी बाबा का नंबर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लें और व्हाट्सएप के थ्रू ही बात करें। जब बाबा ओके कर दें आपको, तब आप उनसे डेफिनेटली कॉल पे बात कर सकते हैं। अदरवाइज पहले आप व्हाट्सएप के थ्रू ही उनसे बात करें। एक चीज़ मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं,
आपको अगर बात करनी है तो सिर्फ अपने वृंदावन में स्टे करने के और प्रियालाल की सेवा, उनकी कुटिया में रहने के रिगार्डिंग उन्हें मैसेज कीजिएगा। इससे अलग बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो अपनी व्यक्तिगत परेशानियां उनसे पूछने लगते हैं, सेवा कैसे होनी है ये पूछने लगते हैं। देखिए, प्रश्न पूछने के लिए आपको मैं ये नंबर नहीं दे रहा हूँ, मैं ये नंबर सिर्फ उन भाई को दे रहा हूँ जिनको वृंदावन में उनकी कुटिया पर रुकना है और अपनी प्रिया जी को, अपने ठाकुर जी को साथ में लेकर आना है। अन्य कोई भाई बिना बात उनका टाइम वेस्ट ना करे। भजनानंदी संत है, वृंदावन में भजन के लिए ही अपना घर बार छोड़कर आए हैं, ये सब करने के लिए नहीं। क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से नंबर उठाकर फिर उनसे ये सब पूछने लगते हैं कि केलीकुंज में दर्शन हो रहे हैं या नहीं, टोकन कब मिलेगा। इस तरह के आप आचरण ना करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शेयर वंश।